जिंदाबाद 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 नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार पांडे और आप लोग देख रहे हैं इंडिपेंडेंट सिटी न्यूज़, आम जनता की आवाज़, ताज़ा तरीन खबरों के साथ। मैं इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बड़लगंज क्षेत्र के रजौली ग्राम सभा में, जहां पे पुलवामा अटैक जो हुआ था जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में यहां पे कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जिसके ग्राम प्रधान और सीआरपीएफ के रिटायरमेंट कुछ ऐसे जवान हैं जिनके नेतृत्व में ये कैंडल मार्च का यात्रा निकाला गया है। आइए इनसे हम जानते हैं कि इस यात्रा से क्या ये लोग प्रभावित करना चाहते हैं। सर जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्वामीनाथ दुबे बोल रहा हूँ ग्राम सभा भीटी दुबे से। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो है पुलवामा के वीर जवान हमारे शहीद हुए थे, उनकी याद में हम लोगों ने आज जो है शहीद कैंडल मार्च कर रहे हैं। और इससे हम लोग देश को और सभी बच्चों को देना चाहते हैं कि हमारे जो वीर सपूत वहाँ पर आतंकियों के हमले में शहीद हो गए थे, उनकी याद में हम लोग जो है कर रहे हैं, ताकि उनके परिवार को सुख और शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, तथा सभी देशवासियों की तरफ से, सभी ग्रामवासियों की तरफ से मैं उनको सपरिवार उनकी मदद के लिए तैयार हूँ और उनके कोट कोट नमन करता हूँ। अच्छा सर, इसके बारे में और आप आगे क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आपने ऐसा कुछ प्रचार कर रहे हैं इस विषय का, अटैक का जो आपने कैंडल मार्च किया है, इसके बारे में आप क्षेत्रवासियों को, इस राज्य को, इस देश के बारे में क्या बताना चाहते हैं? इस देश के बारे में बताना चाहते हैं कि हमारे जो जवान होते हैं कितनी कठिनाई से, कितनी परेशानी से वहाँ पर बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं और देश की सेवा करते हैं। उनके याद में अगर हम लोग 2 मिनट के लिए समय निकाल करके, और पूरे साल में एक दिन आता है, उनकी याद में कैंडल मार्च निकाल कर उनके लिए याद में अगर हम लोग मार्च निकालते हैं तो उनके लिए एक बड़ी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और उनके परिवार को शांति मिलेगी। अच्छा सर, आप सुनने में है कि आप सीआरपीएफ के रिटायरमेंट जवान भी रह चुके हैं। हम सीआईएसएफ के अधिकारी हैं। अच्छा। सीआईएसएफ के जी। तो ये बता सकते हैं ये हमला होने का कारण क्या था? आतंकी हमला, मतलब इतनी खुफिया एजेंसी है हमारे देश में, फिर भी ऐसा हमला हो गया, इसका कारण क्या है? देखिए, हमारे यहाँ तो आईबी का काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहता है, पहले से रहता है, लेकिन चूँकि पुलवामा जो ऐसा जगह है जहाँ जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, वहाँ कहीं भी अटैक किसी भी समय हो सकता है। किस में हो सकता है, क्योंकि उसमें किसी का निगलेंसी नहीं है जी। सब लोग अलर्ट रहते हैं जी। लेकिन कुछ ऐसा वहाँ का में जो रास्ता सड़कें मतलब कंजेस्टेड है, सकरा है, और पहाड़ियाँ हैं, जंगलें हैं, उस पर छिप करके आतंकी जो है पीछे सवार करते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं इस बारे में। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। जानकारी लेते हैं इस बारे में। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप इस कैंडल मार्च के बारे में क्या बताना चाहते हैं? कैंडल मार्च प्रति 14 फरवरी 2000 में हमेशा होता है, कई वर्षों से चल रहा है लगातार। ये सीआईएसएफ के स्वामीनाथ दुबे जी अधिकारी रहे हैं, ये राम प्रसाद मौर्य जी हैं, इनके नेतृत्व में निकाला जाता है। भीटी के प्रधान प्रतिनिधि ब्रजेश दुबे भी हैं और रजौली के प्रधान देवप्रकाश शुक्ला जी भी हैं साथ में। इसके ये उपलक्ष्य में ये निकाला जाता है। तो आइए हम अगले प्रधान जी हैं जो यहाँ के रजौली ग्राम सभा के देवप्रकाश शुक्ला जी, इनसे जानते हैं कि कैंडल मार्च के बारे में क्या बताना चाहते हैं। कैंडल मार्च के बारे में मैं सबसे पहले अपने देश के समस्त तीनों सेनाओं के अंगों को हम अपनी हार्दिक बधाई देते हैं। और पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जिसके अंतर्गत हम लोग अपने गांव में बैठ कर के एक मीटिंग किए थे। श्री राम प्रसाद मौर्य जी जो हमारे यहाँ के सीआईएसएफ के रिटायर्ड जवान रह चुके हैं, तो दरअसल में एक आज का दिन बहुत ही दूसरे तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे देश के जो नौजवान हैं आज ख़ास तौर पे पाश्चात्य देशों की नकल करके वैलेंटाइन डे में ज़्यादा मशगूल रह रहे हैं। और हमारे यहाँ जो इतनी भीषण कांड आतंकवादियों के द्वारा हमारे इतने सैनिकों को जो 2019 में 14 फरवरी के दिन मार दिया गया था, हम लोग उनके प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और अपने बच्चों के अंदर ये जागृति पैदा करना चाहते हैं कि अगर हमारे जवान नहीं रहेंगे, अगर हमारे जो दिन रात एक करके और हाथ में मशीन गन लेकर के आतंकियों से और देश की रक्षा करते हैं, जिससे हम लोग चैन की नींद सोते हैं, उनकी याद में हम लोग अपना समय गंवाएं और उनके अंदर ये जागृति पैदा करना चाहते हैं कि आप ये देखो
कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम लोग अगर पूरा एक वर्ग, युवा वर्ग एक दूसरे फोरम की तरफ जा रहा है, उनका ध्यान मैं इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज 14 फरवरी के दिन ही हमारे यहाँ राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी दी गई थी और 14 फरवरी के दिन ही हमारे यहाँ पुलवामा अटैक हुआ। हमारे यहाँ 14 फरवरी 2020 से ही श्री राम प्रसाद मौर्य और श्री स्वामीनाथ दुबे क्रमशः रजौली ग्राम सभा और भीटी ग्राम सभा के ये दोनों हमारे सेना के अधिकारी रह चुके हैं और इनके नेतृत्व में लगातार जुलूस निकाला जाता है। हम लोग इसके एक अंग होते हैं, हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं और अपने भारतीय सेना के प्रति हम सैल्यूट धारण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी के द्वारा। आइए मिलते हैं यहाँ पे राम प्रसाद मौर्य जी से, जो कि सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी रह चुके हैं। इनसे जानकारी लेते हैं। ये हर साल इन्हीं के नेतृत्व में ये कार्य किया जाता है कैंडल मार्च का। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, इस कैंडल मार्च के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? क्या ऐसा जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि देशवासियों के प्रति कि ऐसा हमेशा होता रहे? ये जो है 14 फरवरी 2000 प्रति कि ऐसा हमेशा होता रहे। ये जो है 14 फरवरी 2019 को जो अटैक हुआ था पुलवामा में, उनको नमन करने के लिए, अपने वीर शहीदों को नमन करने के लिए ये कैंडल मार्च हम निकालते हैं, ताकि इन छोटे बच्चों को, नौजवानों को ये पता चले कि हमारे देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उससे प्रभावित हो करके उनके छत्र छाया में हम लोग जिंदा रहते हैं। वो लोग वहाँ ड्यूटी करते हैं और हम यहाँ चैन से सोते हैं। उनको नमन करने के लिए ये कैंडल मार्च निकालते हैं। जी जी। तो और मतलब ऐसा क्या स्थिति पैदा हो जाती है बॉर्डर पे कि मतलब सारी सुविधाएं तो हैं, अपनी खुफिया एजेंसी भी पड़ी हुई है, फिर भी आतंकी हमले हो जाते हैं? इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं आप? खुफिया एजेंसी खैर अपने जगह काम करती है, उनका मैसेज भी रहता है, लेकिन कभी कभी वहाँ का जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, और रास्ते बहुत दुर्गम हैं, पहाड़ी है, जंगल एरिया है, और कहाँ से वो अपना मिशन तैयार कर लेते हैं और चूक हो जाती है। जी सर, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे एक अलग से क्वेश्चन पूछता हूं। जो 26/11 का हमला हुआ था, उसके बारे में आप क्या जानकारी देते हैं? कैसे ये हमला हो गया? मान लीजिए वहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं, मतलब ये तो मान लीजिए वहाँ पहाड़ी, आप बता रहे हैं कि ऐसी कुछ रास्ते हैं जहाँ पे नहीं हो पाती है व्यवस्थाएँ, वहाँ पे कैसे हो गए? 26/11 मुंबई का अटैक कैसे हो चुका? ये आतंकवादी अटैक जो है देश में दहशत फैलाने के लिए, और अपना जो उनका इंटरनेशनल और दूसरे राज्यों से संबंध रहता है, जो स्टेटों से, क्या नाम है, जो पाकिस्तान या अन्य जो देश हैं उनसे संबंधित रहता है। वो लोग यहाँ का जो जनता को मार करके और अपनी जो है उनको दहशत करना चाहते हैं, और कुछ उनका मेन मकसद है नहीं। दहशत में रख करके जो है डरा करके अपना काम निकालने के चक्कर में। तो इससे क्या आतंकियों से अगर माना जाए कि या राजनीति पॉलिटिक्स के भी कुछ लोग जुड़े हो सकते हैं कि नहीं? जरूर हो सकते हैं। जरूर हो सकते हैं। जरूर हो सकते हैं। तो इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? अपने देश के, देखिए, नमक खा करके और देश से गद्दारी नहीं करना चाहिए। उनको संभल के अपना राजनीति करें और राजनीति की तरह करें, लेकिन देश के ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। ये गुजारिश करूँगा उन लोगों से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस समय मौजूद हैं रजौली ग्राम सभा से लेकर के भीटी ग्राम सभा तक हम लोग आए हैं कैंडल मार्च करते हुए, और मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ आप इधर साइड में आके सबका एक बार देख लिया जाए अच्छे से। और मैं इंडिपेंडेंट सिटीजन न्यूज़ के परिवार के साथ भी मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं कैमरामैन पीयूष पांडे के साथ विपिन कुमार पांडे। जय हिंद।